नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश में अभी एसएससी की एमटीएस परीक्षा का संचालन हो रहा है। आपको बताएं 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये परीक्षा होने वाली है। 7100 के आसपास सीट है और लगभग 40 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और लगातार पटना से मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल 8 मुन्ना भाई पकड़े गए और लगभग रोज 1, 2, 3, 4 इस तरह करके वैसे कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं जो किसी और के बदले में परीक्षा दे रहे हैं और उसके लिए वो मोटी रकम भी ले चुके हैं, एडवांस ले चुके हैं। आपको बताएं कि इस परीक्षा के दौरान एक जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां का सुपरवाइजर भी गिरफ्तार हुआ है और उस पर आरोप लगा है कि वो भी सॉल्वर गैंग की मदद से सेटिंग करवाता था। आपको मामला बताते हैं। पूरा मामला है कि एसएससी परीक्षा में धरा है 8 मुन्ना भाई। रामकृष्ण नगर थाना के जकारियापुर और खेमनी चक इलाके में स्थित ऑनलाइन सेंटर में चल रही एसएससी की परीक्षा में 8 मुन्ना भाई पकड़े गए। पुलिस ने 8 मुन्ना भाई परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। ये सभी दूसरे परीक्षार्थियों के बदले परीक्षा देने पहुंचे थे। थानाध्यक्ष जहांगीर आलम ने बताया कि जकारियापुर 3 और खेमनी चक में 5 फर्जी रूप से परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एसएससी के एमटीएस परीक्षा के दौरान पकड़ा गया, जिसमें शीतल और अविनाश गया के हैं, अभिनव मुंगेर के हैं, अजय मीना राजस्थान के हैं, चंदन बेलछी पटना के हैं, चिंटू कुमार नौबतपुर और अनिल कुमार रोहतास और राहुल कुमार बिहटा के रहने वाले हैं। वही आपको बताएं कि दीघा स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सिंपल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सुपरवाइजर मुकुल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकुल दीघा के पाटी पुल का रहने वाला है। इस पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने और केंद्र पर स्कॉलर बैठाने में सहयोग करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार बुधवार को सिंपल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थित परीक्षा केंद्र पर एमटीएस की परीक्षा हो रही थी। इसी बीच एक युवक परीक्षा केंद्र के अंदर आ गया। इसके बाद युवक पर शक हुआ और जब उसके एडमिट कार्ड की जांच की गई तो वो फर्जी निकली। यह जानते हुए कि युवक वहां से फरार हो गया। अब इस बात की जांच शुरू हो गई है, वह परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे प्रवेश कर गया। इसके बाद जांच में सुपरवाइजर मुकुल कुमार द्वारा सहयोग करने की बातें सामने आई और फिर दीघा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मुकुल कुमार परीक्षा में स्कॉलर बैठाने के लिए सेटिंग गिरोह से 10,000 रुपये लिए थे। इसके साथ ही सफल होने पर और भी रकम देने का वादा किया गया था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसे कितने रुपए दिए थे। इसके साथ ही गिरोह के सदस्य के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को सेटिंग करने वाले गिरोह के एक सदस्य के संबंध में जानकारी भी मिली है और उसे पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमेशा मैं खबर चलाता हूं, पिछले संस्थान में रहा चाहे उससे पिछले, कि कैसे बिहार में जो भी सेटरबाज हैं, सॉल्वर गैंग है, वो कितना एक्टिव हैं और पकड़े जाने के बावजूद भी इतने सारे कैंडिडेट पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके सेटिंग का काम चलता है। कैंडिडेट पैसे दे देते हैं, स्कॉलर उनके बदले में बैठ भी जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि 8 पकड़े गए तो 8 ही बैठे होंगे, सैकड़ों में संख्या इनकी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार जो है वो सॉल्वर गैंग के लिए सबसे बड़ा एक केंद्र बना हुआ है। देश में परीक्षा के क्षेत्र में कुछ भी गड़बड़ होता है उसके तार बिहार से जुड़े रहते हैं, चाहे वो नीट का परीक्षा हो, चाहे वो आईआईटी का परीक्षा हो, चाहे दूसरे राज्यों में मेडिकल का होने वाला परीक्षा हो या फिर बिहार में होने वाले परीक्षा हो। आपको बताएं कि पिछले साल ही, इस साल जनवरी में ही, जो सिपाही 1100-880 की भर्ती चल रही थी, 650 कैंडिडेट ऐसे पकड़े गए थे जो कि अपने बदले में दूसरे को परीक्षा में बैठाए थे और फिजिकल देने खुद पहुंचे थे और सैकड़ों छात्र डर के मारे फिजिकल देने नहीं आए, पकड़े जाने के डर से। इसके अलावा नीट में जूली कुमारी पकड़ी गई, बनारस में जाकर दे रही थी एग्ज़ाम त्रिपुरा की लड़की के लिए। तो वही मध्य प्रदेश की एसटीएफ की टीम आती है बिहार में छापेमारी करने के लिए कि वहाँ पर व्यावसायिक परीक्षा, एमबीबीएस जैसे परीक्षा में ये सेटिंग करते हैं। तो सॉल्वर गैंग जो है उनकी सेंध सभी परीक्षा में लगभग लग चुकी है, लगाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम कहें तो एक यूपीएससी ही एक ऐसा परीक्षा है जिसमें इससे संबंधित कोई खबर नहीं आता है। बाकी जितने भी परीक्षा हैं उनमें भले वो कामयाब हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करते हुए ज़रूर पकड़े जाते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन के
आंसर शीट पहले ही वायरल हो जाते हैं और वो एग्जामिनेशन में भी वही रहते हैं। तो बिहार में इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके शिकार बहुत बड़ी संख्या में भोले भाले लड़के पड़ते हैं जो कि बहकावे में आ जाते हैं। सपना दिखाया जाता है कि आप इतने पैसे दो और आप ये बन जाओगे। तो ज़रूरत है जितने भी ये सॉल्वर गिरोह हैं इन पर कड़ी कार्रवाई करने की। हालांकि पुलिस जो है, जो पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ करती है, जेल भेज देती है, लेकिन उनके आधार पर जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके आधार पर पूरे नेटवर्क पर हमला नहीं किया जाता है। चाहे एग्ज़ाम होता है, कुछ दिन छापेमारी चलती है, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ज़रूरत है एक पूरी तरह से एक अभियान चलाने का, और जो भी ये संगठित अपराध नेटवर्क बनाए हुए हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो एमटीएस की परीक्षा है, कल 8 पकड़े गए। हमने ही खबर चलाया था, पहले दिन ही 3-4 लड़के पकड़े गए थे, लगातार पकड़े जा रहे हैं और अभी भी चेतेंगे नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल परसों और 20 तक एग्ज़ाम है, उसमें भी पकड़े जाएंगे। तो ज़रूरत है ऐसे लोग जो कि सॉल्वर गैंग का सहारा लेते हैं, जो पैसे देते हैं उनको भी, और जो उनके बदले में बैठते हैं उनको भी, और इस नेटवर्क को चलाने वाले सभी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।